क्लास 8 लाइट साइंस। आज हम बताएंगे आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है जो आइज के रोग होते हैं, ठीक है। आइज में जो रोग होते हैं, किसी को पास का नहीं दिखता है, किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को दोनों जगह का नहीं दिखता है, ना पास का ना दूर का। तो इसमें पहला जो दोष है, फॉल्ट है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, वो है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के अंदर एक पर्सन, एक व्यक्ति कैन सी, देख सकता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। इस दोष के, इस डिफेक्ट के अंदर एक आदमी जो है पास के जो ऑब्जेक्ट है वो तो देख सकता है, लेकिन दूर के नहीं देख सकता। इट इज आल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसका कोज क्या है? कारण इनएबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स टू रिलैक्स कंप्लीटली। सिलियरी मसल्स जो है पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, इसलिए ये वाला दोष होता है। करेक्टनेस क्या है इसकी, कि इसके इस दोष को कैसे हम जो दूर करेंगे? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, ठीक है। यह डिफेक्ट करेक्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे लगाकर विद कॉनकेव लेंसेज। तो कॉनकेव लेंस के स्पेक्टेकल्स लगाकर जो है इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है। तो मायोपी में क्या है? इस डिफेक्ट में एक आदमी पास के, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, पास के ऑब्जेक्ट देख सकता है, पास की वस्तुएं देख सकता है, लेकिन दूर की नहीं। इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। कोज, कारण क्या? इनएबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स टू रिलैक्स कंप्लीटली। जो सिलियरी मसल्स है हमारी, वो कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, जिस वजह से दोष होता है। करेक्टनेस क्या है इसकी, इसको किस प्रकार ठीक करेंगे? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, या ठीक किया जा सकता है बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स विद कॉनकेव लेंसेज। तो कॉनकेव लेंसेज के स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे लगा करके इस दोष को ठीक किया जा सकता है। ये हमारा हो गया पहला दोष। दूसरा हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हाइपरमेट्रोपिया। इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इस डिफेक्ट के अंदर जो है एक व्यक्ति जो हमारे दूर स्थित वस्तुओं को देख सकता है, जो दूरी पे ऑब्जेक्ट को, दूर की वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुएं नहीं देख सकता। इट इज आल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस। इसको फार साइट, उसको बोलते थे नियर साइटेडनेस, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, मतलब दूर दृष्टि दोष। उसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। कोज क्या इसका? ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियर, आंखों की जो सिलियरी मसल्स है उनका कमजोर हो जाना एक कारण तो ये है। ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे में, और एक पुअर लाइफ स्टाइल, या किसी का पुअर लाइफ स्टाइल मतलब है खाने पीने का, उसका मतलब लाइफ स्टाइल में खाना पीना ठीक से ना हो, उसकी जो एक्टिविटी ठीक से ना हो, तो इस तरह से और एक पुअर लाइफ स्टाइल आ गया। करेक्टनेस, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स विद कॉन्वेक्स लेंस। ये जो डिफेक्ट दूर होगा हमारा, ये होगा स्पेक्टेकल्स यूज करके कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। तो मेट्रोपिया में क्या था? उसमें तो इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे नियर बाई था। इट इज आल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया में इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस। इसका कोज है, उसका कोज था इनएबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स टू रिलैक्स। उसमें सिलियरी मसल्स रिलैक्स नहीं होती, इसमें क्या है? ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ आई। आई की सिलियर मसल कमजोर होना, दूसरा ओल्ड एज होना, और एक पुअर लाइफ स्टाइल, किसी का पुअर लाइफ स्टाइल हो। करेक्टनेस क्या है? करेक्टनेस में इसमें दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स विद कॉन्वेक्स लेंसेज। तो ये डिफेक्ट जो करेक्ट हो सकता है यूज से किसके? कॉन्वेक्स लेंस के स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे यूज करके ये हमारा डिफेक्ट ठीक हो सकता है। तीसरा फॉल्ट है, तीसरा जो विजन डिफेक्ट विजन है वो कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक है। जैसे किसी की बोलते हैं ना, किसी की आईज में मोतिया हो गया तो उसे बोलते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट होता क्या, कैसे होता है? यूजुअली एट एन ओल्ड एज, जब ओल्ड एज होती है तो एन आई फ्लूइड, आंख में जो फ्लूइड होता है, मतलब फ्लूइड का मतलब होता है जो लचीला, वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, उस तरह का फ्लूइड होता है, ग्रेजुअली गेट्स डिपोजिट, धीरे धीरे आई लेंस पर जम जाता है, ठीक है। और एंड इफेक्ट्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस, और लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है, आर पार दिखने की, उसको इफेक्ट करता है। दिस डिफेक्ट इज नोन एज कैटरैक्ट। ये डिफेक्ट जो बोलता है कैटरैक्ट बोलता है, ठीक है, हिंदी में मोतियाबिंद। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट, जिस पर्सन को ये कैटरैक्ट होगा, सीज ब्लर्ड इमेजेस, उसे ब्लर्ड इमेजेस दिखाई देंगी, ठीक है, ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी वस्तुओं से ब्लर्ड दिखाई देंगी, अपने चारों ओर की जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैटरैक्ट। अब इस कैटरैक्ट का जो है, कैटरैक्ट को जो है करेक्टनेस कैसे किया जाता है वो देखिए। अब कैटरैक्ट को करेक्ट कैसे किया जाए? करेक्टनेस ऑफ कैटरैक्ट। करेक्टनेस ऑफ कैटरैक्ट में कैटरैक्ट कैन बी यूज्ड सर्जिकली। इस बीमारी को जो क्योर किया जा सकता है वो किसी किया जाता है? सर्जिकली, सर्जन के द्वारा, मतलब ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। द आई लेंस विद डिपोजिट्स ऑन इट, जो हमारा आई लेंस होता है जिसपे वो डिपोजिट हो जाता है फ्लूइड, इज कंप्लीटली रिप्लेस, उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाता है बाय एन आर्टिफिशियल लेंस, आर्टिफिशियल लेंस की हेल्प से, ठीक है।
इट टेक्स अबाउट 20 to 25 मिनट्स। ये जो है कितना टाइम लगता है, इसमें लगता है 20 से 25 मिनट लगते हैं टू ट्रीट वन आई, एक आई को करने में। तो कैटरैक्ट को किससे क्यों हो जाएगा, कैटरैक्ट में हमारा कैन बी क्योर्ड सर्जिकली, सर्जिकली मतलब ऑपरेशन से ठीक होगा। द आई लेंस विद डिपॉजिट्स ऑन इट, आई लेंस जिस पर ये जो है मतलब फ्लूइड डिपॉजिट होता है, इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड, पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है बाय एन आर्टिफिशियल लेंस, आर्टिफिशियल लेंस लगा करके, ठीक है। इट टेक्स अबाउट 20 to 25 मिनट्स, इसमें इस सर्जरी में 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, टू ट्रीट वन आई, एक आईज के लिए, ठीक है। अब आ गया विजुअली चैलेंज्ड पीपल। विजुअली चैलेंज्ड पीपल का मतलब होता है वे इंसान जिनको दिखाई नहीं देता, ठीक है, जिनको कह दीजिए ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। द पीपल हु आर अनेबल टू सी, लोग जो पर्सन होते हैं, पीपल मतलब लोग समझिए, लोग जो देखने में असमर्थ हैं, जो देखने में असमर्थ हैं, आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड पीपल। जो लोग देख नहीं पाते उन्हें बोलते हैं विजुअली चैलेंज्ड पीपल। द अदर सेंस, ये देख तो पाते नहीं, द अदर सेंसेस ऑफ दीज पीपल, इन लोगों की जो दूसरी सेंस है, कैसे, टच छूने की, स्मेल सूंघने की, और एंड हियरिंग और सुनने की, आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल होते हैं इनकी सुनने की क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है, और सूंघने की, सुनने की और स्पर्श करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। दे नॉर्मली हैव ए फील, वे कैसे पता करते हैं अपने आसपास की चीजों का, वे नॉर्मली जो अपने आसपास की चीजों को फील करते हैं वो करते हैं बाय टचिंग, छूकर, स्मेलिंग मतलब सूंघने से, और हियरिंग साउंड्स और आवाज सुनने से, ठीक है। दीज पीपल्स आर अनेबल टू रीड एंड राइट। पहले क्या था कि ये लोगों को पढ़ना और लिखना दोनों में प्रॉब्लम थी, ठीक। फिर बाद में आगे इनके लिए टेक्नोलॉजी बनाएगी, एक पढ़ने की सिस्टम बनाएगा, जिससे आज ये स्टडी भी करते हैं, रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं, ठीक है। तो विजुअली चैलेंज्ड पीपल कौन से हो गए, द पीपल, ब्लाइंड पीपल बोल दीजिए, द पीपल हु आर अनेबल्स टू सी, वे लोग जो देखने में असमर्थ हैं, आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड पीपल। द अदर सेंसेस ऑफ दीज पीपल, इन लोगों की जो दूसरी सेंस है, सेंस का मतलब सूंघना, ठीक है, आपका जो सूंघना हो गया, स्पर्श करना, छूना हो गया, एंड हियरिंग सुनना, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दे नॉर्मली हैव ए फील ऑफ देयर सराउंडिंग्स, वे नॉर्मली क्या करते हैं, अपने चारों ओर की चीजों को जो महसूस करते हैं, किससे करते हैं, बाय टचिंग, छूकर, स्मेलिंग सूंघकर, और हियरिंग साउंड्स और आवाज सुनकर, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया लाइट। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर